हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। तो गाइस, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर, एक छोटी सी स्टोरी लेकर, जो आपके जीवन को बहुत सकारात्मक प्रभावित करने वाली है गाइस। तो ध्यान से सुनिए मेरी छोटी सी स्टोरी, और आपको कैसी लगी ये बताना कमेंट बॉक्स में ना भूलिए गाइस। तो गाइस, एक बहुत ही प्यारा भगवान का भक्त होता है जो प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने आता है और भगवान से प्रे करता है, प्रार्थना करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। डेली वो ऐसा ही करता है। तो एक दिन भगवान सोचते हैं कि मैं एक छोटा सा कार्य से सौंप देता हूँ। तो भक्त के सामने भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं कि सुनो, मैं 3 दिन के लिए यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, बस तुम मेरी मूर्ति की जगह ना इसी तरह खड़े रहना, और मेरी जो भी प्लानिंग है उसको आराम से खड़े होकर देखना, तुम्हें कुछ करना नहीं है। अब वो बहुत विचार में पड़ जाता है कि ऐसा क्या कार्य होगा जो मुझे कुछ करना नहीं होगा, ऐसी क्या प्लानिंग होगी, ऐसा क्या विधान होगा भगवान जी का कि मुझे कुछ करना नहीं है। तो वो कहते हैं ज़्यादा सोच विचार मत करो, मैं जितना कहता हूँ तुम उतना करो। तुम खाली 3 दिन मूर्ति के रूप में यहाँ खड़े रहना, लेकिन कोई कुछ भी आए कुछ भी करे, तुम्हें कुछ करना नहीं है, खाली चुपचाप खड़े होकर यहाँ पर देखना है कि क्या क्या हो रहा है। और फिर 3 दिन बाद मैं आऊँगा तो तुमको सारी बातें समझाऊँगा। तो वो भक्त बोलता है ठीक है। अब भगवान वहाँ से चले जाते हैं और वो मूर्ति के रूप में वहाँ खड़ा हो जाता है। खड़ा हो जाता है, फिर वो क्या देखता है कि थोड़ी देर में एक व्यापारी आता है और उसे कहीं दूर जाना होता है व्यापार के लिए अपने। तो भगवान के दर्शन करता है, हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है और कहता है भगवान, मैं जिस काम से जा रहा हूँ वो मेरा काम अच्छे से हो जाए। ये कह के जैसे ही वो निकल रहा होता है मंदिर से, ऐसे ही उसका छोटा सा पर्स जिसमें कुछ पैसे होते हैं वो वहाँ गिर जाते हैं। उसके थोड़ी देरी बाद ही एक गरीब किसान आता है वहाँ। गरीब किसान आता है जो खेती करता है, किसी तरह से अपने बच्चों का पेट पाल रहा होता है, गुजारा कर रहा होता है। उसके घर में खाने तक के दाने नहीं होते, इतना मोहताज होता है वो। और वो नाविक भी होता है, नाव चलाता है। तो वो जा रहा होता है, किसी को लेके उसे जाना होता है समुद्र में तैराकी के लिए। तो वहाँ पे कुछ लोगों का सेठ का ऑर्डर आया होता है कि हाँ तुम्हें उस समुद्र में जाना है और एक दिन चलना है। तो फिर जैसे वो निकल रहा होता है, लेकिन गरीबी इतनी होती है कि घर में खाने को कुछ नहीं होता। तो जैसे वो वहाँ से निकल रहा होता है तो वो देखता है नीचे झुककर, तो वहाँ एक पर्स पड़ा होता है, वो उठा लेता है। उसमें कुछ पैसे होते हैं, वो उसको घर लेकर चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक तीसरा व्यक्ति आता है जो कि नाविक होता है। अब वो ये सब कुछ देख रहा होता है नाविक वहाँ खड़े होकर कि क्या बोलते हैं गरीब आया, वो ले गया। इतने थोड़ी देर बाद वो जैसे वहाँ प्रणाम कर कर वहाँ से निकल ही रहा होता है नाविक, इतने में थोड़ी देर में वहाँ से पुलिस आती है और उसको पकड़ लेती है। तो बोलता है कि हाँ, पुलिस आती है, उसको पकड़ लेती है, कहती है हाँ पर्स गिरा था। और वो व्यापारी भी होता है साथ में, यहाँ पर्स गिरा हुआ था और तुमने क्या बोलते हैं यहाँ देखा है और तुमने ही चोरी की है, क्योंकि यहाँ तो उनके बाद कोई आया नहीं है। वो कहता है नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की है, नहीं मैंने चोरी नहीं की है, मैं तो यहाँ सिर्फ दर्शन करने आया था और देखो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं यहाँ से निकल रहा था दर्शन करके। बस भगवान को डेली दर्शन करने आता था और मैं नाव यात्रा पे जा रहा हूँ, इसलिए मैं क्या बोलते हैं दर्शन करने आया था भगवान जी के। तो बोलता है नहीं, और पुलिस इसको पकड़ने, जैसे पुलिस इसको पकड़ के ले जाने ही वाली होती है, इतने में जो खड़ा होता है वो वहाँ से निकल के बोल पड़ता है कि नहीं नहीं, ये पर्स इसने नहीं चुराया है, ये पर्स तो एक गरीब व्यक्ति आया था, गरीब किसान था, ये पर्स उसने चुराया है। अब सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। पुलिस वाले उसको लेके उस गरीब किसान के घर जाते हैं, उसे पकड़ के जेल में ले जाते हैं, बंद कर देते हैं। थोड़े 3 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद भगवान आते हैं, बोलते हैं कर दिया तूने सारा चौपट, सारा गड़बड़ कर दिया। तो वो कहता है कैसे? उस गरीब किसान को वो पर्स मिला था, लेकिन वो जो नाविक था उसको पकड़ लिया और पुलिस वाले इसको ले जा रहे थे। मुझसे प्रभु ये देखा नहीं गया, इसलिए मैंने सब सच बता दिया वहाँ से निकल के। तो प्रभु ने कहा था कि मैंने तुझसे कहा था ना कि तू कुछ बोलना नहीं, मैंने सारे विधान सारी प्लानिंग करी है, तुझे सिर्फ खड़े होकर 3 दिन के लिए यहाँ पर देखना है, लेकिन तू अपनी हरकत से बाज नहीं आया, तूने सारा काम चौपट कर दिया। तो कहता है प्रभु कैसे? मैंने तो सच बताया है सिर्फ, क्योंकि मुझसे देखा नहीं गया। तो कह रहा कि क्या बोलते हैं, तब भगवान ने उसे बताया कि वो जो गरीब आदमी आया था उसके घर में खाने को नहीं था, तो उसको वो कुछ पैसे मिलते, क्योंकि अमीर व्यक्ति का तो कुछ नहीं जाता, उस व्यापारी का तो कुछ नहीं जाता, उसमें थोड़े से पैसे थे। गरीब को पैसे मिल जाते तो उसके घर में भोजन बन जाता, उसके बच्चे खाना खा लेते। और रही अब तीसरी नाविक की बात, वो वहाँ से जाने वाला था, उसको पुलिस पकड़ के ले जाती, क्योंकि तीसरे का नंबर था पुलिस को पकड़ने का, क्योंकि वही वहाँ था। तो उसको ले जाती, वो जिस समुद्र में जा रहा था, जहाँ नाव लेके जा रहा था, वहाँ बहुत तगड़ा तूफान आने वाला था और वो क्या बोलते हैं वहाँ मर जाता, उसकी मौत थी वहाँ।
वहाँ मर जाता, उसकी वाइफ विधवा हो जाती। तो तूने सारा काम गड़बड़ कर दिया। मैंने इन तीनों को बचाया था और ये प्लानिंग बनाई थी इस तरह करके कि तीनों का मैं सुरक्षित बचाऊंगा और तीनों का काम हो जाएगा। लेकिन तूने ये जो बीच में अड़ंगा किया है ना, इससे तीनों का काम गड़बड़ हो गया। अब वो बहुत सोच विचार में पड़ गया, बहुत रोने लगा, प्रभु ये मुझसे कैसे अपराध हो गया, अब मैं इस गलती को कैसे सुधारूं। बोला अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो तूने सारा काम गड़बड़ कर दिया। तो सोचो इस छोटी सी कहानी से गाइस हमको ये सीख मिलती है कि कभी भी हमको भगवान के निर्णय से या जो भी गलत हो रहा है ना, उस गलत के पीछे कुछ ना कुछ सही ज़रूर भगवान की प्लानिंग है हमारे जीवन में। इसलिए हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें कभी निराशा में नहीं जाना चाहिए, हमें कभी भी किसी भगवान की प्लानिंग से डरना नहीं चाहिए। हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके पीछे अच्छाई चल रही होती है, उसके तुरंत बाद हमारे सामने अच्छा होने वाला होता है। हर रात का एक सवेरा होता है, हर रात की एक सुबह होती है, एक उजाला होता है। तो गाइज हमारे जीवन में जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसके पीछे एक अच्छाई चल रही होती है जो जस्ट हमारे जीवन में एंट्री करने वाली होती है। तो इसलिए हमें भगवान के विधान से कभी घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने ज़रूर हमारे लिए कुछ बेस्ट सोच रखा है, कुछ अच्छा सोच रखा है, कुछ अच्छा देने वाले हैं। इसीलिए हमारी इतनी परीक्षा हो रही है, ये समझकर ये सोचकर कभी नहीं घबराना चाहिए और उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए हर चीज़ में, क्योंकि उसने हमारे लिए कुछ बेस्ट सोच रखा है, उसने हमारे लिए कुछ अच्छा रख रखा है। इसीलिए वो इस कठिन डगर से, इस कठिन राहों से हमको निकाल रहा है, हमको स्ट्रॉन्ग कर रहा है, हमको मजबूत कर रहा है, हमारी परीक्षा ले रहा है। तो गाइस ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए मोटिवेशन आप बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो में कमेंट करना नहीं भूलिए और गुड कम्प्लीमेंट करना लोगों को नहीं भूलिए, लोगों के चेहरे पे स्माइल देना नहीं भूलिए। आपकी वजह से जिन जिंदगियों में खुशी आए ऐसा काम करना मत भूलिए। आप करते रहिए, आपको जहाँ भी मौका मिलेगा इससे आपकी जीवन बहुत ही खूबसूरत होगा। आप बहुत आनंदमय से ज़िंदगी जी सकेंगे, व्यतीत कर सकेंगे। आपको ज़िंदगी और इस रूल के नियम पे चल के जीने में जो आनंद आएगा गाइज वो कहीं नहीं है। और इससे बड़ी भक्ति, इससे बड़ी पूजा कि हम मानव धर्म की सेवा कर सके कहीं नहीं है। गाइज इस राह पे चल के आपको एक परम तत्व की अनुभूति होगी, एक परम आनंद की प्राप्ति होगी जो आपको किसी अन्य जगह नहीं मिल सकती गाइज। तो बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार। मिलती है एक और नई वीडियो में नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।